सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पोषण ट्रैकर का एक और नया अपडेट आया है। तो पोषण ट्रैकर को अपडेट करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च में पोषण ट्रैकर लिखेंगे। आप देखेंगे कि हमारा पोषण ट्रैकर अपडेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन आया है। यदि ये मेरा अपडेटेड होता तो हमारे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आता। तो चलिए हम इसे अपडेट करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा पोषण ट्रैकर अभी अपडेट हो रहा है। अपडेशन होने के बाद आप देखेंगे कि अभी हमारा पोषण ट्रैकर इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ से इसे ओपन कर सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको जो ये पोषण ट्रैकर है हमारा, इसमें जो भी नए अपडेट्स आए हैं मैं आपको उनकी जानकारी देती हूँ। और आप देखेंगे कि मेरा ये अपडेट 20 मार्च 2026 को आया है और हम सबसे पहले इन नए अपडेट्स की जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर में आए हुए इन नए अपडेट्स के बारे में। पहला हमारा अपडेट है फेस रजिस्ट्रेशन एडिड फॉर नॉन आधार बेनिफिशरीज न्यू एंड एग्जिस्टिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब FRS का नया फीचर जोड़ा गया है। इसमें जिन बेनिफिशरीज को हमने आधार से ऐड नहीं किया हुआ उनका भी काम नहीं रुकेगा, उनका भी FRS किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, THR SCM डिस्ट्रीब्यूशन नाउ रिक्वायर्स FRS। यानी कि THR तो हम पहले से ही FRS के थ्रू देते हैं, यानी कि जो हमारी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 मंथ to 3 ईयर के बेनिफिशरीज हैं। लेकिन अब HCM देने के लिए भी हमें FRS करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है THR SCM डिस्ट्रीब्यूशन नाउ रिक्वायर्स FRS। यानी कि अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों को SCM देने के लिए भी हमें FRS करना पड़ेगा। अब बिना फेस वेरिफिकेशन के किसी को भी राशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो दिया हुआ है अपडेटेड THR SCM वैलिडिटी, यानी कि यदि आपने किसी बेनिफिशरी को आधार एनरोलमेंट नंबर से ऐड किया हुआ है तो उसकी वैधता रहेगी 3 महीने। यानी कि आप THR के लिए केवल 3 महीने तक ही एलिजिबल रहेंगे आधार एनरोलमेंट नंबर। और यदि आपको आधार एनरोलमेंट नंबर से ऐड नहीं किया हुआ तो आप केवल 1 मंथ के लिए ही THR SCM लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा आधार एनरोलमेंट नंबर कैन नाउ बी एडिड इन बेनिफिशियरी प्रोफाइल। यानी कि यदि मेरे किसी लाभार्थी का आधार नहीं बना हुआ, यानी कि उन्होंने आधार बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हम उनका आधार एनरोलमेंट नंबर भी उनके प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मेरा 5th अपडेट है वो है फास्टर eKYC यूजिंग एग्जिस्टिंग फेस डेटा। यानी कि अब हमारा जो eKYC का प्रोसेस है वो और भी तेज हो गया है। जो आपका फेस डेटा पहले से ही है उसी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि अब आपको लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। फिर हमारा है ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड फॉर फुली क्योर्ड चिल्ड्रन। यानी कि हमारा जो बच्चे हमारे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी हमारा इस नए वर्जन में अपडेशन किया गया है। यानी कि बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग ट्रैक करने का सिस्टम अपडेट हुआ है। जो बच्चे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं यानी कि फुली क्योर्ड बच्चे हैं उनके लिए नया अपडेट आया है। फिर हमारा लास्ट अपडेट है बग फिक्सेस और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। यानी कि एप्लीकेशन में छोटे छोटे सुधार किए गए हैं जिससे एप्लीकेशन पहले से तेज चलेगा और हैंग और एरर कम होंगे। तो इस अपडेट का मेन मकसद हमारा ये है कि सही व्यक्ति को सही लाभ मिल सके, फर्जी एंट्री रोकना, आधार और फेस से पहचान आसान बनाना, काम को तेज और पारदर्शी बनाना। तो आप सभी वर्कर्स पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन को अपडेट कर लें। और यदि आपके इस अपडेट से संबंधित कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।